Hello friends, first of all thank to all of you that you are watching our videos and giving positive response to. जैसे कि आप हमारे वीडियोस हम लेट नाइट या मॉर्निंग को अपलोड कर देते हैं तो आप उसको वॉच भी कर रहे हैं और सम पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, हमें कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसी तरह से आज हम कुछ लेवल्स आपको, जिस तरह हम अभी क्या आपको लेवल्स ओनली स्क्रीन पे शो करते थे और उसके टारगेट स्टॉप लॉस सारे देते थे, आज मैं आपको थोड़ा उस लेवल्स भी दूंगा और आपको सामने में इस चार्ट के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से मैं एक जस्ट आइडिया दूंगा कि हम किस तरह से लेवल्स आउट करते हैं और आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। चलो हम पहले यहाँ पे सब मैं स्क्रीन में खोल रखा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, और तो इस तरह से एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे बैंक निफ्टी जो है वो एक वेज पैटर्न बनाया था जिसका कि कुछ टाइम से, बहुत टाइम से ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था और उस पैटर्न को वो टेपर वाइज मूव कर रहा था ऊपर की तरफ, और इसी पैटर्न को ये लास्ट डे जो कैंडल देख रहे हैं ये प्रॉपरली इस पैटर्न के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक ये बेयरिश साइन आता है कि इस पैटर्न को ब्रेक करके ये लो साइड में और ये डे के लो में भी और इस पैटर्न के पूरे नीचे ही क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे कि अगर ये क्लोज दिया है तो अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इसका। कभी भी हम बायस हो के वन साइड इस तरह से ये नहीं करेंगे, हम टेक्निकली प्रूफ करेंगे या टेक्निकली यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट मूव किधर, किस तरफ में कितना हो सकता है। तो चलो हम यहाँ पे एक पहले इसकी अब जो मूव लिया है नेक्स्ट सपोर्ट देख लेते हैं, मेजर सपोर्ट कहाँ है। तो जो मेजर सपोर्ट है, जो मल्टीपल सपोर्ट्स है, उस इस जगह है जो कि 3900 से लेके 31,000 के अराउंड। तो कल मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो ये मोस्टली ट्राई करेगा 3900 टू 31,000 को टच करने को और वहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने का चांसेस है। ठीक है, बट चांसेस है अगर यहाँ पे लो बॉटम पे अगर ये कुछ टाइम सस्टेन करता है और बाउंस ना लेके यहाँ पे फ्लैट सस्टेन करता है, देन ये ब्रेक करता है 3900, देन हमको एक बड़ा मूव नीचे की तरफ देखने मिलेगा जो कि ये आपको स्ट्रांगली नीचे बियरिश साइड में ले जाएगा जो कि 29,900 30,000 के अराउंड इतना नीचे ले जाएगा। ठीक है, तो इस बीच में एक जो कि हम OI डेटा देखते हैं, ऑप्शन डेटा, जो कि ये 3500 के अराउंड वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डेटा भी है। तो आप हम पहली ब्रेक जो लगेगी इसकी हम यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप स्ट्रिक्टली ये फॉलो करें, लेवल्स बिलो 3900। चलो पहले सपोर्ट लिख देता हूँ आपको, जो सपोर्ट एरिया है अगर इसको ब्रेक करेगा तभी आप नेक्स्ट ट्रेड लें वरना ट्रेड लेने हैं। देखो हम बार बार जब भी हम मॉर्निंग में भी देते हैं आपको लेवल्स, तो वहाँ पे एक बिलो और एबव लेवल रहता है। तो सपोर्ट जो है इसकी ये 30,000 से 30,000 से 3900 टू 31,000 ये इसकी सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 3900 से 31,000 सपोर्ट एरिया। जब तक इसके नीचे एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन ना करे, 15 मिनट सस्टेन के बाद थोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो कुछ नहीं, आप जब तक सस्टेन ना करें बिल्कुल यहाँ पे बियर ट्रेड या नीचे की तरफ ट्रेड ना लें। इसको ब्रेक करेगा तभी आप एक मूव हम उसको 29,500 से 29,000 तक भी देख सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्ट एरिया जो है हम यहाँ पे रेजिस्ट एरिया देख लेते हैं। ये अगर 30 जैसे हम 3900 31,000 से अगर ये बाउंस करेगा तो एक लेवल जो है जब ये बाउंस करेगा यहाँ से तो इसका इस कैंडल का जो एक बेयरिश कैंडल बना है उसका 50% जब तक ब्रेक नहीं करता है, 50% मीन्स हम यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं, कर्सर देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 50% जो कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था बार बार। देखो यहाँ पे इस एरिया पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, थिन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हमको क्लियरली दिखेगा ये एरिया पे। ठीक है, अभी जब मूव करेगा ये यहाँ तक तो ये ऑलमोस्ट ये जो कैंडल का हाफ नियरेस्ट इसी एरिया में आता है। जब ये फुल कैंडल यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करेंगे जो मूव को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट इस एरिया पे वो इस एरिया का 50% ऑलमोस्ट हो जाएगा।
तो हम इसको प्रॉपर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। जब तक ये क्या हो रहा है, देखो 31,500 का लेवल्स आ रहा है। 31,500 के ऊपर 15 मिनट्स जब तक सस्टेन ना करे, ठीक है, 15 मिनट सस्टेन ना करे तब तक आप बाय ट्रेड भी नहीं लेंगे। इन बिटवीन ट्रेड आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ट्रेड करना है इन बिटवीन तो सेल ऑन राइज 31,450 500 के आसपास जाए तो आप सेल करो 31,550 का स्टॉप लॉस लगा के। और अगर नीचे आपको 31,000 और 30,900 के अराउंड अगर आपको ये सपोर्ट एरिया में मिले तो यहाँ पे आप बाय करने की ट्राई करो 30,900 का स्टॉप लॉस लगा के। रिमेंबर, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे और एक बार से, हमने सेव नहीं किया इसको लिखने टाइम। आप क्या करो 30,900 से 31,000 के अराउंड जो कि सपोर्ट एरिया है, इस जगह पे बाय करो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं बाय ऑन डिप, ठीक है। और रेजिस्ट एरिया जो है, कलर डिफरेंट ले लेते हैं, ग्रीन, जहां पे हमारी रेजिस्ट रहती है। कलर नहीं हो रही है, चलो ठीक है। रेजिस्ट एरिया जो है वो हमारी है 3450 से 500 अराउंड। यहाँ पे क्या करो, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। ये आप कल के लिए ट्रेड के लिए ये फॉर्मूला हम सेव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको ये दिख जाएगा, फिर हमारे पास ये लिखा भी रहेगा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर या नीचे सस्टेन नहीं करता मोर देन 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट्स, तब तक आप कोई फ्रेश ट्रेड ना ले। अगर आपको ट्रेड लेना है तो इसी बेस में ले, 39 31,000 प्लस बाय करो, बाय ऑन डिप, और सेल करो 3450 से 500 के अराउंड, ठीक है। चलो ये हो गया आपको बैंक निफ्टी का। निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, अभी बना नहीं है बट बन रहा है, जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। अगर वो पैटर्न बन जाता है तो आपको यहाँ से 400 to 600 का इसी वीक में आपको एक फॉल देखने मिलेगा। लेकिन वो कैसे बनेगा, चलो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको कैसे है। हेड एंड शोल्डर अगर जिसको पता नहीं है तो मैं बना रहा हूँ, और जिसको पता है वो समझ जाएंगे देखते ही। हम हेड एंड शोल्डर में हमको क्या रहता है, एक बिग रैली आनी चाहिए, अच्छी रैली आनी चाहिए ऊपर की तरफ। ये एक रैली गई थी, अब रैली करने के बाद यहाँ पे से करेक्शन आया एक, ठीक है, ये करेक्शन एक आया है, और करेक्शन के बाद फिर से ये एक मूव लिया है इसी सपोर्ट लाइन को। देखो ये सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन जो बनाया हूँ ये सपोर्ट लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, और ये फिर से मूव लिया और नीचे की तरफ फिर गया। तो क्या होता है, ये हो गया। जब तक ये दो शोल्डर नहीं बनेंगे हम इसको हेड एंड शोल्डर नहीं बोल सकते, इसलिए बन रहा है, जब तक नहीं बनता नहीं बोलेंगे। तो अब इसमें नीचे सपोर्ट कहाँ है, इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सपोर्ट जो मैक्सिमम सपोर्ट इस एरिया में है, जो कि होता है 280 250 अराउंड। हम इसको थोड़ा बराबर करें, 259 250 अराउंड से लेके 200 तक। 200 से 250 जो रेंज है ये इसका सपोर्ट एरिया है। ये ट्राई करेगा कि यहाँ तक ये मूव करेगा, कल हो सकता है यहाँ तक मूव करने की ट्राई करे। अगर मूव करके और ये फिर से नेक्स्ट 2 दिन ऊपर कैंडल बनाता है और फिर से अगर डाउन ट्रेंड आने का ट्राई करता है तो हम लोग क्या होगा, ये जो शोल्डर है इसको बोलते हैं शोल्डर 1, ये हो गया हेड, ठीक है, यहाँ हेड हो गया, और ये शोल्डर 2, ये यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। जब ये हो के डिप, इसके हाई को नहीं ब्रेक करना चाहिए, जो ये ऑल टाइम हाई है नहीं ब्रेक करता है और फिर से सस्टेन ये नीचे की तरफ आता है, तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन जाएगा H2, ठीक है। तो इसकी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फिर परसेप्शन क्या है, ये क्या करता है, ये हेड से लेके नेक तक, ये नीचे इसको नेक बोलते हैं, ये नेक से लेके हेड तक जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये अराउंड 400 प्लस डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके आपको नेक्स्ट यहाँ से जो फॉल जो होगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट फिर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक बार यहीं से डिप लिया था और इसी को ब्रेक करके मूव दिया था, तो ये हमारी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है। और यहाँ से फॉल भी देखो कितनी है, अराउंड 760 800 से लेके 200, मतलब ये 600 पॉइंट की अराउंड
अराउंड 600 पॉइंट, समझिए 550-600 पॉइंट की मूव है। तो वहाँ से 200 से 600 पॉइंट मतलब नीचे जाएगा तो कितना होता है 13800। देखो इसी जगह पे आएगा ये, जो 200 पे आपको 200 से लेके आपको 600 अराउंड, मतलब यहाँ पे आपको 200 से ये 200 पॉइंट जो है 14200, आपको 14000 एक हडल मिलेगा। 14000 हडल क्यों मिलेगा, मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है आपको 600 पॉइंट का गिराएगा नीचे की तरफ, लेकिन आपको जो ये 800 से 400 पॉइंट मिल रहा है ये तो आएगा ही, लेकिन आपको 14000 में एक हर्डल है। जैसे कि हम ओनली टेक्निकल किसी पे बायस नहीं होते, ना ही वो कोई किसी पे एक ही प्राइस एक्शन पे हो गया या एक हम कैंडल का वैल्यू देख लिए हो गया, हमको एक मल्टीपल टेक्निकल पैटर्न लेके चलना पड़ता है। कैंडल स्टिक प्लस ओआई डेटा, ओआई डेटा ही बहुत ज़रूरी है, डेटा रीडिंग, जिस ओआई डेटा में 14000 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डेटा बिल्डअप है। तो 14000 में एक बार आके अगर 14200 तोड़ता है तो 14000 में आके होल्ड करने की ट्राई करेगा। लेकिन जो इसकी हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की है, ये आपको ये यहाँ से कितना पॉइंट 700 से 200 5 to 600 पॉइंट ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 250 से 750 ये 500 पॉइंट नीचे की तरफ जगह बनती है जहाँ पे एक सपोर्ट है। तो हम लोग को यहाँ से फॉल यहाँ तक दिखने की आशंका, उम्मीद है, चांसेस है अगर ये हेड एंड शोल्डर बनता है। वरना ये हो गया एक व्यू जो कि इस वीक का व्यू है। लेकिन कल क्या करना है आपको, मैं सारे रिमूव करता हूँ। कल क्या करना है, जो हमारी ये पैटर्न है ये बनी यहाँ से, जब सपोर्ट अभी ये लिया था और इसी जगह से मूव भी किया था, एक सपोर्ट बनने के बाद इसको लेके मूव किया था, लेकिन अब ये कल ये ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है जैसे बैंक निफ्टी में। तो हमारा पहला सपोर्ट है यहाँ पे 250 से लेके 200 के अराउंड, जो 220 अराउंड, इस जगह पे हमारा एक सपोर्ट एरिया है 220 से 250। तो अराउंड 200 इस एरिया में आता है तो बिलो 200 स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करो, ये सपोर्ट एरिया है, इस एरिया में बाय करने की ट्राई करो। और अगर 15 मिनट्स इसके नीचे सस्टेन करता है, जैसे आपके 200 के नीचे आप 190 स्टॉप लॉस लगा लो, ब्रेक करता है, वेट करो। अगर ये सस्टेन कर गया 15 मिनट देन फ्रेश सेल करो, वरना फिर से सेल नहीं, फिर से इस 250 260 के ऊपर आप बाइंग लेवल ले सकते हो, फिर से 50 का स्टॉप लॉस लगा के, जो नीचे में 200 के नीचे आपको स्टॉप लॉस 50 है लगाना। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जब यहाँ से बाउंस लेगा तो अराउंड ये 450 तक, मतलब 450 तक यहाँ तक आपको चांसेस है। मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, 450 तक आपको एक बाउंस लेके प्रॉफिट रेंज दे सकता है, 200 से लेके 200 से 250 के नियरेस्ट। इसको भी सेम आपको सेम करना है, बाय ऑन डिप करना है, सेल ऑन राइज। ये जो प्रॉफिट है 450 जब टारगेट पॉइंट पहुंच जाएगा तो आप यहाँ पे एग्जिट करो, क्योंकि 500 में ओआई डेटा का रेजिस्ट एरिया है जहाँ पे आपको ट्रैप हो सकते हो। तो आप क्या करो, 450 to 500 बाय ऑन सेल ऑन, बाय ऑन राइज जो अपने सॉरी बाय ऑन डिप करो और सेल ऑन राइज में आप सेल करो। मैं लिख देता हूँ इसको भी याद रहने के लिए। आपको करना है बाय ऑन डिप कितना एरिया में, 14 220 से 250 के एरिया में। अगर आता है यहाँ पे आप बाय ऑन डिप करोगे, बाय करोगे, सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने 2222 लिखा है, 14 220 से 250 के एरिया में। देन सेल ऑन राइज कहाँ पे करना है, रेजिस्ट एरिया में। तो आपको इस जगह में क्या होता है, रिस्क आपके कम रहते हैं, रिस्क और आपके रिवार्ड्स अच्छे रहते हैं। सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज लिख देते हैं, हम रेजिस्ट बात करें तो रेजिस्ट मैंने लिख दिया, सेल ऑन राइज। तो आपका सेल ऑन राइज क्या करना है, 14 450 से 450 में आपको अगर बाय क्यों नीचे तो आप बुक कर लोगे, और 450 टू 500 के अराउंड आपको यहाँ पे सेल करना है, सेल ऑन राइज। और ठीक इसके 500 के ऊपर आप 10-15 पॉइंट्स बफर लगा के, मतलब इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लो। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ऊपर के चांसेस कम है सस्टेन करने की, कल अगर सस्टेन करता है तो आप बाय के गाड़ी में फिर फ्रेश पोजिशनल में बैठ जाओ।
ठीक है। फिर ये ऊपर की तरफ आपको नॉट ओनली 800 आपको 15,000 भी दिखाएगा, लेकिन अभी चांसेस कम है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता 500 के ऊपर। और नीचे अगर 14,200 के नीचे कल क्लोजिंग हो जाता है या 15 मिनट सस्टेन करके आप इंट्राडे में भी शॉर्ट कर सकते हैं फ्रेश शॉर्ट, और अगर क्लोजिंग होता है तो आप 14,000 एंड 13,750 टू 800 के लेवल के लिए रेडी हो जाओ। नीचे की तरफ आपको इसी वीक में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आप लेवल नोट कर लो, ये हो गया। अब हम कुछ स्टॉक्स में आ जाते हैं कि स्टॉक्स में क्या करना है हमको। मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हूँ। जिंदल स्टील, गौर से देखिएगा, हम स्टॉक्स के आपको यूट्यूब में ऑलरेडी लेबल्स देते हैं, उस लेबल्स को आप नोट करो। अगर आप ट्रेड नहीं करते तो डेली आप उसको नोट करो, ठीक है। नोट करके आप उसको वॉच करो और नोट करो कि एक्यूरेसी लेवल्स क्या है। और हमारी लर्निंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कर देते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो वो किस तरह से एजुकेटेड होते हैं और क्या लेवल्स किस तरह फाइंड आउट होती है। पहले आप एक्यूरेसी देख लो, देन आपको अगर सही लगे तो आप हमारी लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। तो अब देखो, कल के लिए आप नोट कर लो। जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टील जो है आपको एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ, मैं बोलता हूँ ना, मैं सारे मल्टीपल टेक्निकल टर्म्स देख के पूरा करता हूँ, ना ही ओनली प्राइस एक्शन नहीं, प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम जो होता है किस तरह रीड किया था बताता हूँ मैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन के साथ ये क्लोजिंग किया है कहाँ, 21 के मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है। तो ये फुल्ली बियरिश कैंडल है विथ वॉल्यूम। अगर कल इसके नीचे, किसके नीचे, 278, अब ये इसमें क्या और पॉइंट्स है, मैं जरा यहाँ लाइन दिखाता हूँ। ये इस लाइन पे जो 21 के क्लोजिंग के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग किया है, ये क्या है ऐसा बेयरिश साइन कि इसके नीचे और फॉल भी हो सकता है। देखो, एक ट्रेंड लाइन आपको अगर पता होगा तो आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, ठीक है, इस एरिया पे सपोर्ट लेकर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, बस ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो सपोर्ट एरिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सपोर्ट एरिया के नीचे भी, ट्रेंड लाइन के भी नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। कल अगर हमारा लेबल्स हमने लिखा था, कहाँ गया, ठीक है, चलो हम फिर से लिख लेते हैं। तो 278 जब इसके नीचे, हम फिर लिख लेते हैं वापस से, ठीक है, बिलो 278 आप नोट कर लो, बिलो 278 आपको सेल करना है। आपके टारगेट जो रहेंगे वो आपको यहाँ पे टारगेट्स हम दिखा देते हैं, कुछ कलर डिफरेंट ले लेते हैं। आपको जो टारगेट रहेंगे वो इस एरिया में आपको 270 का पहला हडल, और देन नेक्स्ट आपको फिर 260 का एरिया में सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। इनिशियली तो आपको जैसे ही ब्रेक करेगा 278, आपको पहले ही टारगेट 270 का मिलेगा, देन 260 का लेवल मिलेगा, और आपको स्टॉप लॉस जो है उसको आपको 288 का लेके होल्ड करना होगा। हमेशा स्टॉप लॉस को आप नोट करें। स्टॉप लॉस रेयर होते हैं, बट आपको फिर भी लगा के रखने स्टॉप लॉस को। ये डिफेंसिंग, मतलब ये आपको रेजिस्ट एरिया में दिया गया है, तो ये एरिया आप इस तरह से लेके, ठीक है, बस इतना ही आपको इस एरिया को लेके बाय और सेल के लिए व्यू करना है, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे टीवीएस जो है, देखो टीवीएस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं ये ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहाँ से ये जो एक सपोर्ट एरिया पूरा चल रहा था यहाँ से लेके ऊपर तक, ठीक है। तो आप पहले नोट कर लो, इसको हम थोड़ा यहाँ नीचे कर लेते हैं, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन था यहाँ से लेके ये पूरा एक ट्रेंड लाइन पे इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये एक लेवल पे पूरा इस तरह से चल रहा है, और ये स्विंग पे इस तरह से ट्रेंड करके चल रहा है। तो अब ये स्विंग का जो हाइट होता है, ये यहाँ पे इसी का जो हाइट है 538.40 के अराउंड है, जो बार बार यहाँ पे अभी भी गया है, वापस रिटर्न आया है। तो कल, और ये वॉल्यूम के साथ आया है। यहाँ पे क्या है, ये भी ना ही नॉर्मली ब्रेकआउट दे रहा है, ये भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर कल यहाँ पे
528 के नीचे वापस से निकलता है, अगेन निकलता है, तो ये इंस्टेंट आपको 440 दिखाएगा। 440 टू 550 ये रेंज आपको कल के कल ही दिखाएगा। ठीक है, अगर 550 के ऊपर क्लोजिंग भी होता है, मैं आपको पोजिशनल व्यू बता देता हूं, अगर 550 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो 580 आपको 1 से 2 दिन के अंदर दिखाएगा। फिर 580 हो सकता है कल के कल भी दिखा दे, लेकिन अभी हमारा इंट्राडे के हिसाब से 540 से 550 का टारगेट लगा के रखो आप, और स्टॉप लॉस 518 के साथ। ठीक है, और एक आता है हमारा IGL। IGL जो है वो डबल डिप कंडीशन में है। वो क्या है, अब ये जो 21 का मूविंग एवरेज है और ये सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन के आसपास वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आप दोनों व्यू हम लेके चलेंगे। अगर ये 545 के अबव 545 545 के ऊपर अगर ये सस्टेन, मतलब आपको ब्रेक ही करता है, 5 मिनट्स आप अगर सस्टेन कर जाता 545 के ऊपर, तो इंस्टेंट आप CMP पे भी जो भी है 546 545 के अराउंड जहाँ भी मिलेगा, अगर ये ज़्यादा 550 के तो नहीं लेना है, 546 547 के आसपास भी मिले आपको तो आपको इंस्टेंट बाय करना है। टारगेट 555 से 565 आपको सेम कल के कल दिखा देगा ये IGL। और आपको नीचे की तरफ में अगर 540 530 अगर आपको ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको इंस्टेंट 520 और कल के कल 511 तक भी लेवल्स नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो ये लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, TVS, जिंदाल और आपको IGL का। और कल आप हमें कमेंट्स में, या आप जैसे व्हाट्सअप करते हैं, आपको PLs भेजते हैं, जो भी स्क्रीन्स दिखाते हैं या कमेंट्स करते हैं, तो आप उसमें हमको यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में हमको रिप्लाई दे सकते हैं कि जो हमने लेवल्स दिया है आपने उसको वॉच किया है, आपको कैसा लगा सारे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिंदल, TVS एंड IGL कल के लिए आप नोट करके रखें। ठीक है, बाकी हमारा जैसे यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे हमारा अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग एंड विजडम के आपको रेफरल लिंक दे गए हैं। अगर आप उस लिंक से हमारे अकाउंट भी ओपन करते हैं तो कुछ प्रीमियम सर्विस जो है, जो आपको एडमिन टीम गाइड करेगी, उस प्रीमियम सर्विस को आप बेनिफिट ले सकते हैं। और बाकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो भी हमारा टीम है, ट्रेनिंग टीम है, तो वो आपको सारे गाइडेंस दे देंगे किस तरह से क्या प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप सारे डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल मॉर्निंग को आप इस लेवल्स को नोट करके वॉच कीजिए और हमें रिप्लाई दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।